हेलो स्टूडेंट, आज हम जो कंपैरेटिव अनाटमी ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स के कंटिन्यूएशन में हम रेप्टाइल्स के हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने एम्फीबियन का हार्ट जो है स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि 3 चैम्बर हार्ट था, वो 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, जिसके अंदर ट्रंकस आर्टीरियोसस के अंदर जो स्पाइरल वाल्व होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पैसेज को कंट्रोल करती हैं। रेप्टाइल का हार्ट जो है ये फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, जिनके अंदर पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो है वो ओनली सिंगल रेस्पिरेशन जो है वो मिलता है। इससे पहले हमने देखा था जो एम्फीबियंस थे उनके अंदर पल्मोनरी और ब्रेंकियल रेस्पिरेशन था। ठीक है, दोनों तरह का रेस्पिरेशन गिल्स और लंग्स से हो रहा था, लेकिन एम्फीबियंस के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। इनका हार्ट जो है मोर एडवांस है जब हम इनको एम्फीबियन के हार्ट के साथ कंपेयर करते हैं। रेप्टाइल के हार्ट में 3 चैम्बर हार्ट है, जिसके अंदर 2 एट्रिया और 1 पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चरली अगर हम देखते हैं तो हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड है, लेकिन उसका फंक्शन जो है वो 4 चैम्बर का करता है, क्योंकि उनका वेंट्रिकल जो है इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा डिवाइडेड होता है। रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल्स को अगर हम एक्सेप्शन मानते हैं तो उनका हार्ट जो है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली बोथ टाइप से वो 4 चैम्बर हार्ट का काम करता है, जैसे मैमल्स और बर्ड का करता है। ड्यूरिंग डाइव स्पेशल कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर स्पेशल अडेप्टेशन होती हैं कि उस कंडीशन में वो अपने 4 चैम्बर हार्ट को 3 चैम्बर्ड हार्ट की तरह यूज़ कर सकता है। स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, उनके अंदर स्ट्रक्चर जो 3 चैम्बर्ड है, लेकिन वो 4 चैम्बर हार्ट की तरह काम करता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। फंक्शनली वो 4 चैम्बर हार्ट की तरह वर्क करता है। हार्ट की एनाटॉमी देखते हैं तो फिशेस में देखिए हार्ट जो है ट्यूब लाइक है। ठीक है, इसके अंदर साइनस विनोसस, एट्रियम, वेंट्रिकल और ट्रंकस जो कोनस आर्टीरियोसस और डोर्सल एओर्टा। अब देखिए डोर्सल एओर्टा और ये इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिला। एम्फीबियन के अंदर जो है 3 चैम्बर्ड हार्ट हुआ, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट है। रेप्टाइल्स की जो हम बात कर रहे हैं उनके अंदर आप देखेंगे ये पार्शली डिवाइडेड वेंट्रिकल होता है, जो कि स्ट्रक्चरली तो 3 चैम्बर्ड है, लेकिन ये फंक्शन 4 चैम्बर जैसा करता है। नॉट एग्जैक्टली 4 चैम्बर्ड बट विद सिमिलर टू 4 चैम्बर। क्रोकोडाइल्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है और वो 3 चैम्बर हार्ट की तरह भी फंक्शन कर सकता है अंडर स्पेशल कंडीशन में। हार्ट की जो वाल्व होती हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हार्ट की फंक्शनिंग में, क्योंकि जो भी ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में एंटर करता है उसका वापस जो है वो रिवर्स या बैकवर्ड फ्लो जो है वो रोका जाता है। वेंट्रिकल पार्शली डिवाइडेड है तो वहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो है वो चांसेस जो है वो थोड़े हैं। मिक्सिंग जो ब्लड की है उसको कंट्रोल करती हैं हार्ट की वॉल और वेंट्रिकल की जो वाल होती है, वो वॉल जो है वो उसकी मूवमेंट जो है और जो वाल्व्स प्रेजेंट हैं जो सिस्टमिक आर्च के अंदर या पल्मोनरी आर्च के अंदर जा रही हैं वो कंट्रोल करती हैं इसकी मिक्सिंग को।
कॉम्प्लिकेटेड वाल्व जो हैं वो रेप्टाइल्स के अंदर देखने को मिलती हैं। एक जर्नल ये वाल्व की पिक्चर है। हार्ट के अंदर मैमल्स के में ऐसे ही वाल्व जो है वो प्रेजेंट होती हैं। देखिए नाम जैसे होता है ट्राइकुस्पिड वाल्व, बाइकुस्पिड वाल्व, जिसको मिट्रल वाल्व भी बोल देते हैं। इसके अलावा एयोर्टिक वाल्व है, पल्मोनरी वाल्व है। ठीक है, इनमें आप डिफरेंस देखते हैं। जैसे इसको हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व, कि हाफ मून लाइक हैं दोनों और उनके बीच में एक ओपनिंग है, और ये जब खुलता है तो ब्लड जो है वो नेक्स्ट चैम्बर में चला जाता है। ट्राइकुस्पिड वाल्व जो है, जितना ज़्यादा हार्ट का वर्कलोड होगा उतनी ज़्यादा उसके जो वाल्व जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको कंटिन्यूसली जो है ब्लड सप्लाई करना है। तो वहाँ पर वाल्व जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब क्योंकि हमने रेप्टाइल्स में देखा वेंट्रिकल जो है वो हाफ डिवाइडेड है, जिसके कारण वहाँ मिक्सिंग होती है, तो वहाँ की वाल्व भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो नेक्स्ट जो है वो मूव कर जाए, इस तरह से मिक्सिंग जो है वो मिनिमम हो। ब्लड फ्लो जो हार्ट के अंदर होता है वो अल्टर्ड होता है, आइदर कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर पंप कर दिया जाए, या सेकंड कि ब्लड जो है वो जो लंग्स में जा रहा था, क्योंकि हमने बताया वेंट्रिकल से, आप देखेंगे इस वेंट्रिकल से या तो वो बॉडी में जाता है या वो लंग्स में जाता है। ठीक है, लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए, बॉडीज़ में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में चला जाता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में चला जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन। तो ये ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अंदर सप्लाई कर दिया जाए और लंग्स को रोक दिया जाए ब्लड को फ्लो करने से। तो ये एक स्पेशल अडेप्टेशन जो कि हमने क्रोकोडाइलिन हार्ट के अंदर देखेंगे। पंपिंग जो ब्लड है, दूसरा क्या कर सकते हैं कि उसको हम लंग्स में जो है वो डाल देते हैं, क्योंकि लंग्स में जब ब्लड जाता है तब उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो अगर हम डाइवर्ट कर लें कि लंग्स में भेजने की बजाय उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में भेज दें, तो रेप्टाइल जो है अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं जब वो एक्टिव नहीं होते। तो उस कंडीशन के अंदर ये अपना जो ब्लड है उसको लंग्स में कम भेजते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज़ के अंदर उसी को सर्कुलेट करते रहते हैं जब तक कि वो एक्टिव नहीं हो जाते। ठीक है, और जैसे उनको लंबे समय तक डाइविंग टाइम चाहिए होता है, एक्वेटिक स्पीसीज अगर रेप्टाइल की हैं, उनको अपने प्रे को कैच करने के लिए होल्ड करना है अपने आप को, ये सब कंडीशंस में वो अपने ब्लड को बाईपास कर सकते हैं, लंग से सीधा जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में सप्लाई कर देते हैं। मोस्ट रेप्टाइल जो हमने देखे उनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट रहता है। एम्फीबियन जैसा ही हार्ट होता है जिसके अंदर ब्लड जो है वो पल्मोनरी जो आर्च है, सर्किट है, और सिस्टमिक सर्किट में जो है वो मूव कर जाता है। वेंट्रिकल यहाँ पर पार्शली सेप्टम के द्वारा जो है डिवाइडेड होता है और वो इफ़ेक्टिवली वर्क करता है, जिसके कारण जो लेस मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलता है। हार्ट, रेप्टाइल के हार्ट के वही साइनस विनोसस, एट्रियम, वेंट्रिकल और जो ट्रंकस आर्टीरियोसस जो है वही 4 चैम्बर जो हैं, जिसमें 2 चैम्बर हैं और 2 जो हैं वो असेसरी चैम्बर होते हैं। साइनस विनोसस, अब अगर आपको ध्यान हो, साइनस विनोसस जो एम्फीबियन के अंदर हमने देखा था वो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर बन रहा था, जिसके अंदर टू प्री कैवल और एक पोस्ट कैवल आपस में फ्यूज करके एक ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर बना रहे थे। रेप्टाइल्स के अंदर भी ये लार्ज साइज का है, थिन वॉल्ड है और ये बाई लोब स्ट्रक्चर। आप देखिए एक लोब ये है, एक लोब ये है।
2 लोब बनते हैं, और ये जो राइट ऑरिकल है उसकी डोर्सल, यानी कि आप मान के चलिए कि आपका जो हार्ट है उसकी जो डोर्सल साइड के ऊपर जो है वो साइनस विनोसस प्रेजेंट है, और वेंट्रल साइड के अंदर जो है वो ट्रंकस आर्टीरियोसस, जो कि एम्फीबियन के अंदर हमने देखा था। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर डोर्सल साइड में ये है, और ये एट्रियम के डोर्सल साइड में है, वो भी राइट एट्रियम की। और ये 2 प्री कैवल, राइट और लेफ्ट प्री कैवल वेन, और 2 एक सिंगल पोस्ट कैवल, ये वाली पोस्ट कैवल वेन और ये वाली राइट और लेफ्ट प्री कैवल जो है आपस में ज्वाइन होकर एक बाइलोब स्ट्रक्चर बना लेते हैं। साइनस विनोसस की जो वो मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं, और उनके अंदर एक पेस मेकर भी प्रेजेंट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ साइनस विनोसस सिर्फ और सिर्फ राइट ऑरिकल में खुलता है, जैसे कि एम्फीबियन में हमने देखा था बाय एन इलोंगेटेड अपर्चर होता है, जिसको साइनो ऑरिकुलर अपर्चर बोलते हैं। और ये भी राइट जो ऑरिकल है उसकी डोर्सल वॉल के बीच में प्रेजेंट होता है। साइनो ऑरिकुलर अपर्चर जहाँ कहीं भी है उसको गार्ड करने वाले जो हैं वाल्व होते हैं। तो यहाँ पर 2 लिप लाइक साइनो ऑरिकुलर वाल्व जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि राइट ऑरिकल के ल्यूमन में प्रोजेक्ट करते हैं। जब खुलते हैं तो वो राइट ऑरिकल के ल्यूमन के अंदर प्रोजेक्ट कर जाते हैं। एक्सटर्नली अगर आप हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको ग्रूव्स दिखाई देते हैं, जो ये बताते हैं कि यहाँ पर सेप्टा प्रेजेंट है। ठीक है, उनको इंटर ऑरिकुलर ग्रूव्स बोल देते हैं। अब यहाँ पर जैसे आप बैक साइड में देखेंगे ये वाला स्ट्रक्चर इंटर ऑरिकुलर ग्रूव्स हैं। ठीक है, और इंटरनली जो है वहाँ पर सेप्टा प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नली ग्रूव प्रेजेंट होते हैं, इंटरनली सेप्टा होता है, जिसके कारण 2 जो ऑरिकल हैं एक दूसरे से सेपरेट आउट होते हैं। ये जो डिमार्केशन होता है बाय एट्रिया जो है एक्सटर्नली डिमार्क होता है वेंट्रिकल से भी बाय एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव के द्वारा। ठीक है, अब जो सेप्टम होता है, जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, वो ऑरिकल को 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। राइट ऑरिकल जो होता है वो लार्ज साइज का होता है, लेफ्ट ऑरिकल जो है आप देखेंगे ये लेफ्ट ऑरिकल जो है वो स्मॉल साइज का है, और राइट ऑरिकल जो है वो लार्ज साइज का है। हर एक ऑरिकल जो है वो वेंट्रिकल में खुलता है। ये वेंट्रिकल का आप पार्टीशन देखेंगे, इसमें ऑरिकल से वेंट्रिकल के अंदर जो है वो ओपनिंग रहती है, जहाँ पर एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर होता है, जो कि गार्डेड बाय एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ये वाल्व जो है ये वही जो वेंट्रिकल की वॉल है उसके साथ जो है कनेक्टेड होती हैं बाय वाइट फाइब्रस कॉर्डी टेंडिनी के द्वारा। इस तरह से आप देख सकते हैं ये राइट ऑरिकल है जो कि आपको बड़े साइज का दिखाई दे रहा है, लेफ्ट ऑरिकल जो है वो छोटे साइज का है। इस राइट ऑरिकल के सेंटर में आपको ये साइनो ऑरिकुलर या साइनो एट्रियल अपर्चर जो कि आप देख सकते हैं, जहाँ पर साइनस विनोसस जो है वो राइट एट्रियम में खुलता है। ठीक है, इसके अलावा जो लेफ्ट ऑरिकल होता है, नॉर्मली हम क्या देख रहे हैं कि 2 ऑरिकल जो है वो थिन वॉल है, वो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के द्वारा, ये वाला जो सेप्टम है इसके द्वारा जो है एक दूसरे से सेपरेटेड है। अगर हम एक्सटर्नली देखते हैं तो ग्रूव्स प्रेजेंट हैं, इंटरनली जो इनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होता है। राइट एट्रियम जो है लार्ज साइज का होता है और जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बाय साइनस विनोसस के द्वारा।
जो लेफ्ट वाला एट्रियम है वो साइज में छोटा है और उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम लंग से बाय पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। ये दोनों एट्रियम जो हैं, दोनों ऑरिकल जो हैं, वो वेंट्रिकल में खुलते सेपरेटली अपनी अपनी ओपनिंग के द्वारा। एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर है जो कि एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व्स के द्वारा गार्डेड होता है, जिसको बाइकोस्पिड वाल्व भी बोल देते हैं। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इनके अंदर जो ये वाल्व्स होती हैं ये कॉर्डी टेंडिनी के द्वारा जो है इस वेंट्रिकल की वॉल के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है। इसके अलावा इनके इनर मार्जिन पर पोस्टीरियर साइड के अंदर दोनों ऑरिकल जो हैं वो ल्यूमन ऑफ वेंट्रिकल में एक्सटेंड कर जाते हैं। ये पोर्शन जो राइट ऑरिकल से प्रोजेक्ट करता है इनटू राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल में, ठीक है, उसको बोलते हैं एट्रियम डेक्स्ट्रम इंट्रावेंट्रिकुलरी। और इसी तरह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका भी एक पोर्शन जो है वो प्रोजेक्ट कर जाता है इनटू लेफ्ट साइड ऑफ वेंट्रिकल में, और जिसको बोलते हैं एट्रियम सिनिस्ट्रम इंट्रावेंट्रिकुलरी। एक तरह से ये प्रोसेसेस होती हैं, प्रोजेक्शन होती हैं ऑरिकल की। राइट और लेफ्ट ऑरिकल अपने रिस्पेक्टिव राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर अपनी प्रोजेक्शन देते हैं। वेंट्रिकल जो है वो थिक वॉल होते हैं, ऑरिकल जो है हमने बताया थिन वॉल है। ऑरिकल थिन वॉल हैं, लेकिन वेंट्रिकल जो है उनकी वॉल की थिकनेस होती है और स्पंजी वॉल होती है, जिसके अंदर आप देखेंगे कई तरह की नेटवर्क जो प्रेजेंट होते हैं। जैसे पहला है इंटरलेसिंग मस्कुलर फाइबर, जो कि पूरे ल्यूमन को जो है मैक्सिमली कवर्ड कर लेते हैं, इंटरनल ल्यूमन को, और वो इंटरनल ल्यूमन के साइड में ही रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। दूसरा जो है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर ऑफ राइट और लेफ्ट साइड, वो फ्लैप के द्वारा जो है वो टू ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वाल्व्स जो हैं उनके फ्लैप के द्वारा, जो कि पोस्टीरियर एंड में होते हैं, वो कॉर्डी टेंडिनी के द्वारा जो हैं जुड़े हुए होते हैं ऑन द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल। तो ये जो यहाँ पर ये वाले रीजन है जहाँ पर अपर्चर है, फ्लैप प्रेजेंट होता है, और ये इन वाल्व्स का जो फ्री एजेस होते हैं वो वेंट्रिकल की वॉल के साथ कनेक्टेड होते हैं और उनको बोलते हैं कॉर्डी टेंडिनी। उसके बाद एक कॉन्सिपिक्यूस फ्लैप आपको दिखाई देगा, मस्कुलर रिज, जिसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, ये वाला हिस्सा। ये वेंट्रल वॉल से, वेंट्रिकल की वेंट्रल वॉल से अराइज होता है लेफ्ट साइड से, और ये एक्सटेंड करता है हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द राइट साइड में। अब आप देखेंगे इसका जो वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर होता है ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो ये वाला इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है ये क्या करता है, वेंट्रिकुलर की जो कैविटी है उसको दो हिस्सों में बांट देता है। एक डोर्सल पार्ट होता है, आप ऊपर भी देख सकते हैं, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। इसने क्या किया, इस पूरे कैविटी को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को केवम डोर्सम, ये वाला जो हिस्सा है ये केवम डोर्सम है, और यहाँ वाला हिस्सा जो है ये है केवम वेंट्रिकुलर पार्ट जो होता है, जिसको केवम पल्मोनेली बोल देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा जो पार्ट है ये वाला, ये केवम डोर्सली है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये केवम वेंट्रल पार्ट, जिसको केवम पल्मोनेली बोलते हैं। इस केवम
जो डोर्सेली के अंदर क्या होता है, एक सेकेंडरी, आप यहाँ पर देखेंगे ये सेकेंडरी अपर्चर जो प्रोजेक्शन है, एक सेप्टम है, वो अराइज हो जाता है वेंट्रिकल की वॉल से, और वो इस डोर्सेली रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। केवम आर्टीरियोसम जो कि राइट साइड में है, केवम विनोसम जो कि लेफ्ट साइड में है। इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ठीक है, और इसके अंदर जो है मिक्स ब्लड जो है वो रहता है। इसमें जो 2 पार्ट जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं विद वन अनदर ऑन ओवर द मार्जिन ऑफ रिज। जो ये रिज बना था, इस रिज के मार्जिन के ऊपर, ये वाला रिज जो बना, इस रिज के मार्जिन के ऊपर आप देखोगे कुछ पार्ट जो है वो मिक्स हो रहा है, कुछ जो है एज इट इज जो है वो मूव कर रहा है। आपको ब्लू और रेड लाइन जो है वो शो कर रही है कि मूवमेंट कैसी हो रही है ब्लड की। तो 3 आयोटिक आर्च जो कि वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होती हैं, वो जो है वो इन डिफरेंट रीजन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। जैसे सबसे पहले आती है पल्मोनरी आर्च, जिसका ओरिजिन जो है वो केवम पल्मोनेली जो वेंट्रेली पार्ट है वहाँ से अराइज होता है, यहाँ से ये वाला, ठीक है। ये आपको एग्जिट ऑफ पल्मोनरी आर्च है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाता है। फिर राइट और लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च, 2 सिस्टेमिक आर्च हैं जो कि डोर्सेली से अराइज होंगे। उसके जो 2 पार्ट बनते हैं, एक पार्ट में जो है वो एग्जिट ऑफ राइट सिस्टेमिक आर्च जो कि आर्टीरियोसस, केवम आर्टीरियोसस जो कि राइट साइड में है वहाँ पर प्रेजेंट है, और दूसरा जो केवम विनोसम है उसके वहाँ पर ये लेफ्ट जो सिस्टेमिक आर्च है उसकी एग्जिट पॉइंट रहता है, ठीक है। तो आप देखिए कि वेंट्रिकल का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि वहाँ पर ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ने पूरे ल्यूमन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें से एक पार्ट जो है जो डोर्सेली वेंट्रेली पार्ट है वहाँ पर पल्मोनरी आर्च है, यानी कि वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जो डोर्सेली पार्ट था केवम डोर्सेली, उसके अंदर ये सेकेंडरी सेप्टम आ गया जिसने उसके रीजन को 2 में डिवाइड कर दिया। एक तरफ जो है वो राइट सिस्टेमिक आर्च है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ले जा रही है, और दूसरी तरफ जो है वो लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च है जो कि मिक्स ब्लड ले जा रही है। तो तीनों में आप देखिए यहाँ पर प्योर ब्लड है, यहाँ पर मिक्स ब्लड है, और यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्रेजेंट है। तो तीनों तरह का जहाँ मिक्सिंग हो गई वो भी ब्लड जो है, क्योंकि ये रीज़न है जहाँ ओपनिंग है यहीं पर मिक्सिंग हो सकती है, तो यहाँ पर मिक्स्ड ब्लड मूव कर रहा है, यहाँ पर प्योर ब्लड मूव कर रहा है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मूव कर रहा है। ये तीनों आर्चिस जो हैं इनके ऊपर एक बेस पर जो है वो सेमी ल्यूनर वाल्व प्रेजेंट होती हैं, जिनकी ओपनिंग जब होती है तो ब्लड जो है वो कंसर्न ब्लड जो है उनमें मूव कर जाता है और वो बंद हो जाती है, फिर रिवर्स जो है वापस वेंट्रिकल के अंदर नहीं आता है। अब आता है क्रोकोडाइलियन हार्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका हार्ट जो है अदर रेप्टाइल के हार्ट से थोड़ा अलग है। ये मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल है जिनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। क्रोकोडाइलियन जो है उनके अंदर यूनिक सर्कुलेटरी मैकेनिज्म है, वो अपने ब्लड को जो है वो बाईपास कर सकते हैं कि जो उनके अंदर एयोर्टा है, एक लंग पल्मोनरी आर्च के द्वारा जो है लंग्स में ले जा रहा है, और सिस्टेमिक आर्च जो है वो ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसफर किया, और 2 सिस्टेमिक आर्च जो है वो प्रेजेंट है लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि ब्लड जो है वो शंट कर जाता है फ्रॉम द लंग्स टुवर्ड्स द स्टमक और अदर पार्ट,
जब वो लॉन्ग पीरियड ऑफ सबमर्जेंस में चले जाते हैं, डाइव में चले जाते हैं, जिस समय वो एक्टिव नहीं होते हैं। क्रोकोडाइल में हमने बताया 2 एओर्टाज हैं। राइट जो है वो अराइजिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट जो है वो राइट वेंट्रिकल से अराइज हो रहा है। बोथ एओर्टा जो रूट है वो ब्लड टू सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। सॉरी, थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई थी। चलिए, तो क्रोकोडाइल के अंदर 2 एओर्टाज हैं। राइट जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से, आप यहाँ देखेंगे ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से ये अयोटा निकला राइट अयोटा, ठीक है, और राइट अयोटा से जो निकला लेफ्ट अयोटा। बोथ अयोटा का जो रूट है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, यानी कि वो ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर सप्लाई करते हैं। अब कैसे होता है, अब यहाँ देखेंगे आप, इनके बेस के ऊपर जो है ये पॉइंट आप देख सकते हैं, ठीक है, किस तरह से। अब ये देखिए, ये अयोटा जो है वेंट्रिकल से अलग अलग से निकले, लेकिन ये जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं, पल्मोनरी अयोटा है, ये राइट वेंट्रिकल से मूव करता है, ठीक है। अब अडेप्टेशन जो क्रोकोडाइल या एलिगेटर्स के अंदर देखने को मिलती है, जिसके कारण वो सक्सेसफुल एनिमल ऑफ ऑन अर्थ माने जाते हैं, वो अडेप्टेशन क्या है। एक अडेप्टेशन है कि जो 2 मेन आर्टरीज हैं दैट लीव द सेम पार्ट ऑफ द हार्ट, चाहे वो पल्मोनरी है चाहे वो सिस्टेमिक है, ठीक है, वो एक ही पार्ट से निकल रही हैं। वन टेक ब्लड टू लंग्स, पल्मोनरी आर्टरीज हैं, और दूसरी जो है वो सिस्टमिक आर्टरीज हैं, जो कि अल्टरनेट रूट रहता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड सप्लाई कर देते हैं। सेकेंड अडेप्टेशन है कि उनका जो राइट और लेफ्ट अयोटा है वो बेस के ऊपर जो है वो कनेक्टेड होता है, ये वाला हिस्सा जैसे मैंने पिछले में दिखाया था, वहाँ पर जो है एक कनेक्शन रहता है उनके, जिसके कारण जो ब्लड है उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ पेनिजा, ये वाला। ये ब्लड को अलो करता है कि राइट वेंट्रिकल को पास करके, फोरामेन जो करता है ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू बाईपास द पल्मोनरी सर्कुलेशन व्हेन नेसेसरी। जब वो इस तरह से करता है तो वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड को रोक देता है, और ब्लड जो है वो सारा का सारा इस सिस्टमिक आर्च के अंदर मूव कर जाता है, ठीक है। उनके अंदर कनेक्शन है। किस लिए कनेक्शन है, क्योंकि हमने बताया था यहाँ से एक आर्च निकली, यहाँ से एक आर्च निकली, और दोनों का जब तक कनेक्शन नहीं होगा वो अपने ब्लड को एक ही बाईपास नहीं कर सकते, कि यहाँ पर कनेक्शन है तो ये ब्लड को सारा सिस्टमिक आर्च के अंदर जो है वो सप्लाई कर देते हैं। सेकेंड एक और ओपनिंग होती है, जो ये पल्मोनरी आप आर्च देख रहे हैं, ये वाली पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पर बिल्कुल बेस के ऊपर ये वाली जगह पर आपको दिख रहा है कोज टूथ, कोज व्हील वाल्व होती हैं। ये वाल्व पल्मोनरी जो आर्टरीज हैं उसके एग्जिट पॉइंट पर, जहाँ से वो निकलती हैं, एक ओपनिंग जहाँ पर है, वहाँ पर मस्कुलर प्रोजेक्शन होता है। जब एनिमल अपनी ब्रीथ को होल्ड करता है तब ये वॉल्व जो है उसकी ओपनिंग को क्लोज कर देते हैं। अब ओपनिंग को क्लोज कर दिया तो ब्लड जो है उस पल्मोनरी आर्टरीज में नहीं जाता, ब्लड जो है वो सिस्टमिक आर्ट में जो है वो मूव कर जाता है। तो एक तरह से ये फोरामेन ऑफ पेनिजा और ये जो कोज टूथ है या कोज व्हील वाल्व है, ये दोनों क्या करती हैं, बाईपास कर देती हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन को,
क्यों कर देती हैं? क्योंकि कंडीशन जो है वो बहुत रिक्वायर्ड कंडीशन होती है, एमरजेंसी कंडीशन के अंदर, जिसके कारण वो अपने ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज में नहीं जाने देती। हमें पता है ऑक्सीजनेशन का काम जो है वो एनर्जी मांगता है, और एनर्जी को सेव करने के लिए वो एक्टिव नहीं होते जिस पीरियड में, उस समय वो अपने ब्लड को जो है सिस्टमिक आर्च के अंदर जो है वो सप्लाई करते चले जाते हैं। और जैसे ही वो एक्टिव होते हैं वापस उनका जो सर्कुलेशन है वो नॉर्मल आ जाता है। तो क्रोकोडाइल और एलिगेटर में जहाँ 4 चैम्बर हार्ट था, वो उनके अंदर कंप्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट था, जिसके कारण लाइफ जो दोनों वेंट्रिकल जो है वो देखने को मिलते थे। और ये जो है इस तरह से जो है इनके अंदर एक अडाप्टेशन होती है कि ये अपने ब्लड को बाईपास कर सकते हैं और अपने आप को एक तरह से सक्सेसफुल एनिमल जो है वो बना पाते हैं। तो ये था हार्ट इन रेप्टाइल्स। हमने जो हार्ट देखा वो हार्ट था लिजर्ड का और क्रोकोडाइल का। थैंक यू।